निकला फटाफट से मैं एक बार आपको बता देता हूँ। स्कोप ऑफ सप्लाई जो सेक्शन 7 सीजीएसटी एक्ट 2017 में बोलता हूँ, सबसे पहले जो सप्लाई की जो एक्सप्रेशन को क्लियर एक्सप्रेशन यानी कि जो उसकी डेफिनेशन को बताता है उसमें कवर करता है सेल, ट्रांसफर, लीज, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंट, डिस्पोजल। ठीक है, इसके अलावा कोई क्लब ने कोई मेंबरशिप वगैरह चार्ज करी अपने मेंबर से तो वो भी हमारी सप्लाई मान ली जाएगी। इसके अलावा कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विस आपने ली है किसी आउटसाइड कंट्री से, वो चाहे आपके बिजनेस के लिए हो या नॉन बिजनेस के पर्पस के लिए हो, वो भी आपकी सप्लाई मानी जाएगी। इसके अलावा शेड्यूल 1 के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज हमारी दी गई है जिसको हम विदाउट एनी कंसिडरेशन भी हम सप्लाई मानेंगे, मतलब उसके लिए आपने कोई पैसा चार्ज नहीं किया लेकिन फिर भी सप्लाई मान ली जाएगी। उसमें कौन कौन सी है? पहला, परमानेंट डिस्पोजल और ट्रांसफर ऑफ एनी बिजनेस एसेट्स विदाउट एनी कंसिडरेशन, मतलब परमानेंट डिस्पोजल है, ट्रांसफर हुआ किसी एसेट्स का। दूसरा, सप्लाई टू द रिलेटेड पर्सन और द डिस्टिंक्ट पर्सन एज पर सेक्शन 25, मतलब सेक्शन 25 में जो डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन दे रखी है, रिलेटेड पर्सन को आपने कोई गुड्स ट्रांसफर कर दिए हैं विदाउट एनी कंसिडरेशन। ठीक है, इसके अलावा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई गुड्स या फिर कोई गिफ्ट दिया है जिसकी वैल्यू 50,000 क्रॉस नहीं कर रही है फाइनेंशियल ईयर, उसको नहीं कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर 50,000 से 1 रुपया भी ऊपर कंसिडर हो जाता है, मतलब 50,000 1 रुपए इन्हें फाइनेंशियल ईयर एम्प्लॉयर ने कोई गिफ्ट एम्प्लॉय को दे दिया है तो वो भी आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। इसके अलावा प्रिंसिपल एजेंट या एजेंट प्रिंसिपल मींस एजेंट ने जो है प्रिंसिपल ने कोई गुड्स एजेंट को ट्रांसफर करे विदाउट एनी कंसिडरेशन, एजेंट ने उनको थर्ड पार्टी को ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया, एजेंट ने कोई गुड्स प्रिंसिपल के बिहाफ पर रिसीव करे तो वो भी आपका यहाँ पे कंसिडर होगा एज ए सप्लाई विदाउट एनी कंसिडरेशन, प्रोवाइडेड कि एजेंट के पास में उस गुड्स के ओनरशिप राइट को ट्रांसफर करने का राइट होना चाहिए थर्ड पर्सन को। ठीक है, इसके अलावा लास्ट का कि आपने कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विस लिए किसी अपनी इस्टेब्लिशमेंट से या कोई आपकी आउटसाइड कंट्री कोई आपकी इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड नहीं है, रिलेटेड पर्सन मींस आपने किसी ऐसी कोई रिलेटेड कंपनी है आपकी या फिर कोई इस्टेब्लिशमेंट है जिससे आपने अपनी कोई सर्विस को इंपोर्ट किया है विदाउट एनी कंसिडरेशन तो वो भी हमारी सप्लाई मान ली जाएगी। तो अभी हम खाली आज यहीं तक रहेंगे शेड्यूल 1 तक, जिसमें हमने स्कोप ऑफ सप्लाई का शेड्यूल 1 तक हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका डिस्कस करेंगे शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3, उसके बाद में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी अगर यहां तक आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप डायरेक्ट मेरे यूट्यूब पेज पे मेरा कोई मैसेज कर दीजिए, मैं उसका डेफिनेटली आपको रिप्लाई कर दूंगा। बाकी ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए बाय बाय।